तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 12, जो कि आपको इसके पिछले वीडियो में जो है कि बताया गया था 1 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों को, और अभी तक आप उससे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कह रहा है कि यदि यक्स बराबर दिया हुआ है 7 माइनस 4 अंडर रूट कितना है 3। अब कह रहा है कि यक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा, आपको फाइंड करना है इसका मान। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग को पुट करना है यक्स बराबर, ठीक है, यानी कि यक्स के जगह पर हम लोग को रखना है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, आप प्लस 1 बाई हो जाएगा, यक्स की जगह पर रखना है 7 माइनस 4 अंडर रूट कितना 3। समझ में आ रहा है। इसके बाद करना क्या है, जो हर है इसका परिमेकरण करेंगे तो 7 प्लस 4 करणी में 3 से नीचे और उतना से ही ऊपर जो है कि क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यह जो है कि परिमेकरण का नियम होता है। अब समझिएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 और माइनस 4 करणी में कितना 3 और प्लस हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 7 और धन 4 करणी में 3 और बाटा में देखिएगा यहाँ पर एक में जोड़ा गया है, एक में घटाया गया है ना। तो पहले का स्क्वायर 7 × 49 होगा, और माइनस दूसरे का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, और गुणे करने में 3 का स्क्वायर 3 होगा, और 16 3 कितना होगा 48 होगा ना। अब समझिएगा, तो यह हो जाएगा आपका 7 माइनस 4 करणी में 3 और प्लस ये घटेगा तो 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 धन 4 करणी में कितना होगा 3। अब इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, कितना मिला दोस्तों 14 मिला ना। यानी कि ये रहा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन करेक्ट है क्या, डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 13 नंबर है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं जरूर, लेकिन शेयर भी नहीं करते हैं और नहीं लाइक करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिए, और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी कर दीजिए। इससे हमको समझ में आ जाता है कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है, और लाइक करते हैं तो समझ में आ जाता है कि वीडियो अच्छा आपको लगा है। चलिए प्रश्न नंबर 13 जो है कि देखते हैं। यक्स बराबर हो जाएगा यक्स का घात 3 का घात 1/3 और प्लस है 3 का घात माइनस 1 में कितना है 3 है ना। तो यहाँ से देखिएगा कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, आपका मान पूछ रहा है कि 3 यक्स का घात 3 और माइनस किसका का 10 का मान फाइंड करना है, कितना होगा। समझिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो यह हो जाएगा, घन कर दीजिए वर्ग नहीं, तो यक्स का क्यू होगा, और यह हो जाएगा इजकल टू 3/1/3 यक्स का क्यू हुआ ना। तो दोनों पक्षों का नहीं है तो घन कर दीजिए, 3 का पावर -1 बाई क्या 3, और दोनों पक्षों का घन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर घन लगाए हैं ना। अब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो आपका मिलेगा क्या, देखिए यक्स का क्यू बराबर, इसका हम लोग को फार्मूला क्या होता है, पहले का क्यू यानी कि यह हो जाएगा 1/3 का क्यू, आप प्लस दूसरे का क्यू 3 का घात है -1/3, इसका घात 3, अब प्लस होता है 3ab यानी कि 3 का घात 1/3, और गुणे आपका हो जाएगा 3 का घात -1/3, और कोष्टक में होता है यक्स का घात 1 यानी कि यह होता है 3 का घात हो जाएगा 1/3 और प्लस 3 का घात -1 में कितना 3। ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, यक्स का घात 3 बराबर हो जाएगा, 3 से 3 कट गया 3 हुआ, और 3 से 3 कट गया, घात माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए 1/3 और प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो घात अलग अलग, देखिए घात माइनस में तो घात घटेगा, 1/3 में से 1/3 जब घटेगा तो आपका कट करके कितना हो जाएगा 1, यानी कि 3 का घात 0 होगा ना, और 0 का मान 1 होता है, यानी कि 3 गुणे 1 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, घट करके माने 1 हो जाएगा। ठीक है, घटेगा घात तो 0 होगा ना, 1 हुआ, गुणे ये इसका मान कितना है यक्स। ठीक है, अब यह हो जाएगा यक्स का क्यू बराबर हो जाएगा 3 तिली के 9 हुआ, 9 एक कितना हुआ 10 बटा में कितना 3, आधान यह हो जाएगा कितना 3x।
अब इससे इसमें गुणा कर दीजिए, x का घात 3 हो जाएगा बराबर 3 तिली के 9 होगा, यानी 10 धन 9x होगा ना, अब बाटा में कितना 3, तो ये गुणा कर दीजिए, तो यह आपका कितना हुआ देखिएगा, इधर लिख लीजिए 3x का घात 3 आप बराबर 10 आप प्लस 9x। देखिए 3x स्क्वायर है ना, अब माइनस 10 चाहिए तो इसको 10 को इधर ला दीजिए, तो यह हो जाएगा 3x³ अब माइनस 10 अब बराबर कितना हो जाएगा 9x, यानी कि मान कितना फाइंड हुआ है इसका 9x हुआ, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन देखिएगा कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर 9x जो है आपका कितना करेक्ट है डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14 कह क्या रहा है देखिएगा, यदि कह रहा है कि यदि 2 का पावर x माइनस 1 और प्लस 2 का पावर x प्लस 1 किया है और कह रहा है कि बराबर 320 है, तो x का मान फाइंड कीजिए। अब घातांकी का नियम याद है ना, तो घातांकी का नियम याद होगा फ्रेंड्स कि यम का पावर यदि x हो इजिकल टू यम का पावर यदि y हो, तो यह दोनों आधार आपका बराबर है ना, घात अलग अलग है तो इसके नियम से हो जाता है x बराबर क्या y। और दूसरा नियम होता है घातांक का ये कि यदि आपका यम का पावर आपका x हो इजिकल टू n का पावर यदि x हो, अगर दोनों का घात बराबर है तब यह हो जाएगा यम बराबर क्या n। घातांक के नियम ठीक है ना। अब समझिएगा, अब इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए 2 का पावर x है ना, माइनस है तो इंटू इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्या -1। यह नियम लागू हुआ है यम का पावर यदि x का पावर यम हो और गुणे x का पावर यदि n हो, तो इसका फार्मूला होता है x का पावर यम प्लस क्या n में चला जाता है, और यदि माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं माइनस, और यदि माइनस वाला है तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं तोड़ कर। उसी के अनुसार यह हो गया 2 का पावर x इंटू 2 का पावर घात 1 होगा, और यह हो जाएगा 2 300 कितना 20 होगा ना। अब यह देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है 2 का पावर x है ना, और यह घात माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए 1 बटा में लेकर चले जाएंगे, अब प्लस ये बच गया 2 अब बराबर हो जाएगा 300 कितना 20 होगा ना। अब यहाँ से समझिएगा 2 का पावर x 2 दूनी के 4 और 1 कितना होगा 5 बटा में 2 होगा, अब बराबर हो जाएगा 300 कितना 20, कटा दीजिए 5 छक्का 30 और 5 चौको 20 होगा, और 2 का पावर x बराबर हो जाएगा गुणा कर दीजिए तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छक्के कितना 12, 128 हुआ ना। अब 2 का पावर x है, अब समझिएगा 128 को डिवाइड करेंगे ऐसे 2 छक्के 12 2 चौके 8 फिर 2 3 6 2 दूनी के 4 और फिर यह हो जाएगा 2 16 दूनी के 32 होगा, और फिर 2 होगा 8 दूनी के 16 होगा, फिर 2 होगा 4 दूनी के 8 होगा, फिर 2 होगा 2 एकम 2 होगा, फिर 2 होगा 1 1 2 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 का पावर कितना लिख सकते हैं इसको 8। देखिएगा दोनों का आधार बराबर है ना, तो घातांकों का जब तुलना करेंगे तो x बराबर कितना मिला 8, ये रहा आपका क्या आंसर सही है ना। अब मिलाएंगे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, सी नहीं ऑप्शन नंबर आपका कितना है 8 आया ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो आपका यह 2 का घात कितना हो जाएगा 7 होगा ना, तो आप यह आपका x बराबर कितना हुआ 7 ना, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 2 का पावर कितना हुआ 7, तो यानी कि x बराबर कितना हो गया 7, सी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है सी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न नंबर 16 कह क्या रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह क्या रहा है देखिए, कह रहा है कि यदि a स्क्वायर बराबर by प्लस सी जेड और b स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स और c स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई है, तो x बटा में कह रहा है कि ए एक्स प्लस ये a प्लस एक्स प्लस वाई बटा में b प्लस वाई जेड बटा में c प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए कितना आपका होगा। तो कुछ नहीं करना है, समझिए स्क्वायर के रूप में है ना, तो इसमें किसी में स्क्वायर नहीं है, तो a को स्क्वायर करने के लिए यदि हम लोग a से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें b से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें किस में
किससे, सी से, तो आसानी से स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। लेकिन मान चेंजिंग न हो इसलिए अंश और हर दोनों में जो है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मान में कोई भी अंतर न हो। तो अंश में भी ए से या नीचे भी ए से, यानी कि हर में भी ए से, तो यह हो जाएगा ए एक्स प्लस क्या, ए से ए में ए स्क्वायर प्लस यह क्या हो जाएगा ए एक्स। इसमें किससे करेंगे, बी से ना, क्योंकि इसमें बी है, तो बी वाई प्लस क्या, बी स्क्वायर प्लस क्या, बी वाई। अब प्लस इसमें किससे करेंगे, सी है ना, तो सी जेड बाटा में क्या, सी स्क्वायर प्लस कितना, सी जेड। ठीक है ना। अब बस कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए ए एक्स बाटा में ए स्क्वायर का मान कितना है, बी वाई प्लस क्या, सी जेड, प्लस ए एक्स होगा, प्लस इसमें आइए बी वाई बाटा में क्या है, बी स्क्वायर का मान रख दीजिए सी जेड प्लस क्या, ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसमें आ जाइए, सी जेड बाटा में आपका हो जाएगा सी स्क्वायर का मान क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कितना, सी जेड। समझिएगा सभी मान एक ही है ना, ये वाला और ये वाला सभी मान सेम है, क्योंकि ए एक्स प्लस सी जेड प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस सी जेड प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस देखिए ए एक्स प्लस सी जेड प्लस क्या, बी वाई, सभी मान एक ही है ना। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, जब हर समान रहता है तो अंशों को जोड़ दिया जाता है, पहले भी पढ़े होंगे ना। तो हर समान है तो जरा सजा कर रख लीजिए, ए एक्स प्लस क्या, बी वाई प्लस सी जेड, हर समान है ना सभी में, तो कॉमन वही की हुई, कॉमन सभी में से एक एक निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हर समान रहता है तो घातों को जोड़ देते हैं। देखिएगा नहीं, आप लोग पढ़े होंगे कि 3 बटा में यदि 4 हो, प्लस 5 बटा में 4 हो, प्लस 6 बटा में यदि 4 हो, तो हर समान है तो हर उतना ही रह जाएगा। अंशों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 6 कितना हो जाएगा, 14। ठीक ना। तो वही प्रोसेस इसमें हम लोग भी करेंगे, तो ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई होगा प्लस कितना होगा, सी जेड। सी जेड से सी जेड क्या हुआ, कट गया ना, इक्वल टू बचा क्या, 1, यानी कि आंसर रहा क्या, 1। यानी कि ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या, सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला भी प्रश्न। अब अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर 16 में करना है क्या, देखिए करें कि यदि ए क्यू बराबर 117 प्लस बी क्यू और ए बराबर हो 3 धन बी, तब ए प्लस बी का मान है। तो समझिएगा पहले क्या करना है आपको, पहले ए प्लस बी फाइंड करना है ना। तो पहले ए प्लस बी फाइंड करने के लिए देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो आसानी से ए प्लस बी का मान निकाला जा सकता है। लेकिन इसका मान निकालने के लिए आपको चाहिए ए माइनस बी और क्या चाहिए, 4ab, यानी कि आपको चाहिए क्या, ए बी का मान चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसको इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा ए क्यू आप माइनस हो जाएगा बी क्यू बराबर 100 कितना, 17। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जरा आइए, यह हो जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना, 3। ठीक ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। देखिए ए क्यू माइनस किसका, बी क्यू का फार्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला आपका होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3 कोष्टक में ए माइनस क्या, बी, यही ना फार्मूला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3ab होता है, 3ab होता है कोष्टक में a माइनस क्या, b। ठीक है, तो यहाँ पर भी मिस्टेक है, सही कर लीजिए फार्मूला 3ab कोष्टक में a माइनस क्या, b। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए 100 यानी कि इसका वैल्यू कितना दिया है, 117 इजिकल टू माइनस बी, यानी ए माइनस बी का घात 3 ना, तो 3 का पावर कितना, 3 अब प्लस 3ab, ए माइनस बी का मान कितना है, 3। तो यह हो जाएगा 117 बराबर आपका हो जाएगा 3 तिली के 9 तिली 27 होगा, आप प्लस 3 तिली के 9ab। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए तो 117 माइनस कितना 27 बराबर हो जाएगा 9ab होगा कि नहीं होगा। अब घटा दीजिए, 0 हुआ, 11 में से 2 घटा दीजिए 9, यानी कि 90 हुआ ना। अब ये बराबर हो जाएगा 90ab, सॉरी 9ab होगा ना,
और 9 दहा में 90, यानी कि ए बी बराबर आपका कितना मिल गया 10। ठीक है, ए बी का तो मान मिल गया, तो फार्मूले के अनुसार हम लोग चलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस 4ab होता है ना। चलिए अब यहाँ से समझिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, और नहीं है तो घात हटा दीजिए, और घात हटाएंगे तो पूरा करनी में हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर धन 4 गुणे ए बी का मान कितना है 10। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, अंडर में हो जाएगा 3 तिली के 9 धन 10 चौको 40, यह हो जाएगा अंडर में 40 का 9 कितना 49, और 49 का वर्गमूल कितना 7 होगा कि नहीं होगा, आ ए प्लस बी बराबर कितना 7, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, जरा ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर बी ए आपका करेक्ट है। क्लियर है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, आपका क्या क्या है, इस फार्मूले को याद रखेंगे और ये भी फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 में आपको कह रहा है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। चलिए जरा हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं। यक्स का मान फाइंड करने के लिए देखिए, इसको जो है कि सोल्यूशन करेंगे, यानी कि हल करेंगे इसको। तो हल कैसे करेंगे, देखिए इसको पहले जो करनी में मान है एक्स बटा में 1 माइनस जो एक्स है, और 1 माइनस 1 बाई क्या एक्स, देखिए दोनों मान सेम है, लेकिन सिर्फ ये उल्टा है, ये आपका एक्स बटा में 1 माइनस एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स बटा में क्या एक्स। ठीक है, तो यदि हम लोग मान लें, मान कर चलेंगे, यदि माना एक्स बटा में 1 माइनस क्या एक्स बराबर मान लेते हैं क्या वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर रखेंगे तो आसानी से करनी हट जाएगी, एक्स का मान भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इतना हुआ ना, अब इसको यदि भिन्न को पलट देंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा बटा में एक्स, जब इसको आप लोग पलटेंगे तो इसको भी पलटेंगे, तो 1 बाई क्या वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मान रख दीजिए, तो यह हो जाएगा करणी में वाई स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा करणी में 1 बाई क्या वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 दूनी के 12 और कितना 13 बटा में 6। अब यह हो जाएगा वाई धन 1 बटा में वाई बराबर 13 बटा में कितना 6, गुणा कर दीजिए, तो वाई से वाई स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 1 इजिकल टू बटा में वाई इजिकल टू हो जाएगा 13 बटा में कितना 6, तिरिये गुणा कर दीजिए। अब यह हो जाएगा 6 से इसमें करेंगे तो 6 वाई स्क्वायर धन 6 बराबर आपका कितना हो जाएगा 13 वाई, इसको इधर ला दीजिए, 6 वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस कितना 6 बराबर 0, गुणनखंड कर दीजिए, 6 छवे के 36, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस प्लस ये 6 रहने दीजिए, पहले बराबर कितना 0, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, तो बीच वाला चिन्ह क्या माइनस। अब देखिए वाई का स्क्वायर का गुणांक है, तो इसके गुणांक से इस लास्ट वाले में गुणा करेंगे, तो 6 छवे के 36, गुणा करने पर आपको 36 लाना है, और दोनों माइनस में है तो जुटेगा, जोड़ने पर 13, तो 9 चौको 36 9 4 13, यानी कि 9 वाई और क्या 4 वाई। अभी इसमें से और इसमें से कामन, इसमें से कामन आपका कितना हो जाएगा 2 वाई हो जाएगा, तो 2 3 6 वाई और माइनस 3 का मान होगा ना, 3 दूनी के 6 और 3 तिली के 9, और इसमें हो जाएगा माइनस 2, तो यह हो जाएगा 2 दूनी के 4 2 वाई प्लस से माइनस में माइनस 2 3 6 बराबर 0, यह हो जाएगा 2 वाई माइनस 3 और एक में हो जाएगा 3 वाई माइनस 2 बराबर कितना 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर वाई का मान निकालेंगे, तो यह हो जाएगा 2 वाई माइनस 3 बराबर 0, तो यह हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा 3 बटा में कितना 2, प्लस को इधर भेजेंगे गुणांक बटा में जाएगा। अब इसके यहाँ से 3 वाई माइनस 2 बराबर कितना 0, तो y बराबर हो जाएगा 2 बटा में कितना 3, y का 2 मान निकला ना। अब कुछ नहीं करना है, ये जो y का मान पहला मान है इसी में हम पुट करेंगे, y का पहला मान आया है कितना 3 बटा में 2, तो y का मान बस इसमें रख दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा कितना x बटा में 1 माइनस x बराबर y की जगह पर रखेंगे पहले 3 बटा में 2, तो 3 तिली के 9 बटा में कितना 4, गुणा कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 4x बराबर 9 माइनस कितना 9x। अब इसको इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 4x प्लस कितना 9x बराबर कितना 9 9 4 13 हुआ, 13x बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 बटा में कितना 13,
तो यानी कि x बराबर आया 9/13। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है कि नहीं है। 9/13 का ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये आंसर आपका गलत है। दूसरा जरा देखिए, फिर है x बटा में 1 माइनस कितना x बराबर। अब देखिए क्या पुट करेंगे, 2/3 ना, तो 2/3 का यदि यहाँ पर रखेंगे y की जगह पर तो स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4/में कितना 9, फिर गुणा कर दीजिए 9x बराबर 4 एकम 4 और माइनस 4x, इसको इधर ला दीजिए तो 9x और प्लस 4x बराबर कितना 4, जोड़ दीजिए 9 4 13x बराबर कितना 4, x बराबर हो जाएगा 4/में कितना 13। यानी कि ऑप्शन आप देखिए मिलाइएगा, ऑप्शन आपका 4/13 है, कौन सा डी, यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, डी, 4/में कितना 13। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 का सेम प्रोसेस अभी आप पढ़ चुके हैं प्रश्न नंबर 13 में। किसमें, प्रश्न नंबर 13 में। तो प्रश्न नंबर 13 में जिस तरह से आप लोग प्रश्न नंबर 13 को पढ़े हैं वही प्रोसेस सेम प्रश्न नंबर 18 भी है। तो आपको जो है कि जल्दी आप जो है सोल्यूशन करके बताइए कि आपका आंसर जो है करेक्ट कितना आएगा, 3x⁻³ और -9x का मान कितना आएगा। जिस तरह से प्रश्न नंबर 13 को जो है कि अभी आप पढ़े हैं वही प्रोसेस सेम चलने वाला है। तो चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोग के लिए। जल्दी सॉल्यूशन करके कमेंट करके बताइएगा जरूर, जिसमें से हम आपको ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। ऑप्शन आपका ए है -10, बी आपका है -1 और सी आपका है 1 और डी आपका है 0। इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये -10 आएगा या -1 आएगा या 1 आएगा या 0। 0 माने कि मतलब होता है कुछ है, यानी कि मान आपका फाइंड कुछ नहीं आएगा, यानी कि इनमें से आपका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है जो आपका आंसर आने वाला है, या ऑप्शन आपका मिल रहा है जो आंसर आया हुआ है। आप चेक करके बताएंगे, जल्दी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेम प्रोसेस 13, सेम प्रोसेस 13, प्रश्न नंबर 13 जैसा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आपका प्रश्न नंबर 18 प्रश्न नंबर 13 जैसा है। चलिए सॉल्यूशन करके जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग हल करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 तो कह रहा है कि यदि a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 प्लस c का पावर 1/3 इक्वल टू 0 हो तो a प्लस b प्लस c का पावर 3 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, देखिए इसमें आपका एक फार्मूला होता है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर यदि 0 हो तो उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 3। देखिएगा a b c यदि दोनों का योग, यदि 0 तीनों का योग 0 हो तो बारी बारी जो है कि तीनों का घात लगा करके हम लोग लिख सकते हैं 3ab। इसी फार्मूले पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो उसी के फार्म पे यदि है ये, तो कह रहा है कि यदि a का पावर 1/3 b का पावर 1/3 c का पावर 1/3 है बराबर 0 है तो उस स्थिति में उसका मान क्या होगा, ठीक है। तब तो यदि 0 के बराबर होता है तो उस फार्मूले के अनुसार क्या कर रहा है, देखिए यदि इस यहाँ पर घात 1 भी नहीं है तो घात 3 लगाया है ना, तो घात इसका कितना है 1/में, a का पावर 1/3 है तो इसका घात 3 लगेगा कि नहीं लगेगा, फार्मूले के अनुसार। अब यह हो जाएगा b का पावर 1/3 और इसका पावर 3 प्लस c का पावर 1/3 और इसका पावर कितना 3। अब बराबर 3 होता है a b होता है, लेकिन a का पावर abc, a का पावर हो जाएगा 1/3 और इंटू b का पावर हो जाएगा 1/3 और इंटू c का पावर हो जाएगा 1/कितना 3। समझ में आया है। अब देखिएगा 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 क्या हुआ कट गया। अब यह हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर आपका हो जाएगा 3। सभी का घात 3 3 है तो यह a b और c आप पूरे का पावर एक ही लगा देंगे 1/में कितना 3।
अब यहाँ से दोनों पक्षों का यदि घन कर दें तो यह हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का घात 3 और यह हो जाएगा 3 और इसका पावर हो जाएगा a प्लस, सुनिएगा सुनिए, a प्लस बी प्लस सी का पावर 1 कितना है 3 और इसका पावर कितना 3, ठीक है ना। तो हाई 3 तिली के 9 तिली 27 हो जाएगा, हाई 3 से 3 क्या हुआ, कट गया ना। तो a प्लस बी प्लस सी का पावर आपका 3 इजिकल टू हो जाएगा 3 तिली के 9 तिली 27 ए बी सी, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि यदि a माइनस बी, सुनिए, कह रहा है कि यदि a माइनस बी बराबर करणी में 2, a माइनस बी बराबर कितना है, करणी में 2 है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि a प्लस बी बराबर कितना है, करणी में 3 है। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि 4ab सी कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि यदि हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इतना है तो हम लोग को बताइए, यानी कि a माइनस बी बराबर इतना है और b प्लस सी बराबर इतना है, तो a b और c यानी कि 4ab और कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग करेंगे क्या, इनका दोनों का पक्षों का वर्ग और इसका दोनों पक्षों का वर्ग। तो इसका जो है कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे पहले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा करणी में 2 का क्या होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की माइनस कितना हो जाएगा 2ab होगा ना, अब बराबर यह कितना हो जाएगा 2। समीकरण नंबर कितना 1 ले लीजिए। फिर इसका भी यदि वर्ग करते हैं हम लोग तो उसी तरह से हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और बराबर करणी में 3 का क्या स्क्वायर। तो यह हो जाएगा a प्लस बी और प्लस 2ab इक्वल टू हो जाएगा कितना 3। अब यह समीकरण नंबर क्या रहा 2, दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए। तो यह देखिए अब एक साथ रखेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पर, इस समीकरण 1 को समीकरण 2 से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 2, यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2ab इक्वल टू कितना 3। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अब देखिए घटाने पर तो यहाँ नीचे वाला चिन्ह क्या होता है सभी का बदल जाता है घटाने पर। तो इससे ये कट गया, इससे ये -2 -2 -4 हुआ ना, ए बी बराबर कितना हुआ -3 में से 2 घटा दीजिए तो -1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक माइनस से माइनस कट गया तो ए बी बराबर हो जाएगा 1 बटा में कितना 4, ए बी का मान 1 बटा में 4 निकला ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं 4ab और कोष्टक में लिख सकते हैं a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या 2ab, क्योंकि फिर इसका स्क्वायर करें तो ये कट करके इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यह हो जाएगा 4 गुणे ए बी का मान कितना है 1/4, तो यह हो जाएगा 1/4 कोष्टक में, इसका है करणी में 2 का मान स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 बटा में कितना 4। अब यह 4 से 4 क्या हुआ कट गया ना, तो यह करणी में 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 एकम 2 2 दूनी के 4, 1 बटा में कितना 2, 2 दूनी के 4 और कितना 5 बटा में कितना हुआ 2। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है 5 बटा में 2, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22 है x प्लस 1/x इजिकल टू 3, तो x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें जो है कि इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, इस टाइप का जो है प्रश्न पहले भी बता चुके हैं हम। अब देखिए इसमें करना क्या है कि ये जो आपका मान है बराबर कितने के हैं 3 के, x घात 8 चाहिए और x घात 8 का मान चाहिए। तो इससे अच्छा ये है कि इसी से जो है कि हम लोग ये टोटल वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। अब देखिए तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यह हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोनों का गुणनफल। अब इसका गुणा करेंगे
तो यक्स यक्स कट जाएगा, कितना बचेगा 2 होगा, अब बराबर 3 लिखे 9, तो यह हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस कितना 7, 9 माइनस 2, 9 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए एक घात था तो एक घात से 2 घात हुआ ना, लेकिन हम लोग 8 घात तक चलना है तो यहाँ से आएंगे, फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे स्क्वायर, तो यह हो जाएगा एक्स घात 4 धन 1 बाई एक्स घात कितना 4 प्लस फिर यक्स स्क्वायर से ये दोनों कट जाएंगे, दोनों गुणनफल होगा, तो कैसे हुआ देखिए 2 गुणे यक्स का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर अब बाटा में क्या 1/2 दूसरे का स्क्वायर, दोनों गुणनफल का कितना 2 गुना, इससे ये कट गया ना, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ये इतना रख रहे हैं, यानी कि प्लस कितना 2 और 7 49। अब यह हो जाएगा एक्स का पावर 4 और प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 इजिकल टू, अब 49 में से 2 इधर चलेगा घटेगा ना, तो 49 में से 2 घटा दीजिए 47 होगा, फिर दोनों पक्षों क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक्स घात 8 हुआ और प्लस 1 बाई एक्स घात कितना हुआ 8 और प्लस इससे ये कट जाएगा, सिर्फ कितना हुआ 2, अब बराबर इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर जरा करके देख लीजिए 47 गुणे कितना 47, तो 7 49 को 9 हासिल 4 हुआ, 7 चौका 28, 28 4 कितना होगा 32, अब ये 4 7 28 को 8 हासिल 2 हुआ, और 4 चौको 16, 16 2 18, यानी कि 9 हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 को 2 हो जाएगा, 1 1 क्या 2, अब वो आपका हो जाएगा 2200 कितना 9। ठीक है, अब यहाँ से आपका फाइंड होगा तो आपको हो जाएगा कितना, देखिए 2 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2209 और माइनस कितना 2 बराबर घटा दीजिए, यानी कि 2200 कितना हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, यानी कि यहाँ से मान निकल गया ना, तो 1 बाई एक्स का पावर 8 का जो मान निकला है, यानी 2 को इधर भेज दिए तो आपका यहाँ से ऐसे लिख लीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एक्स का पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 8। ठीक है, 2 इधर आ गया तो आपका सिर्फ आया तो कितना है, यानी कि 2200 कितना 7, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, देखिए करे कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 तथा उनका गुणनफल 13 है तो उनके वर्गों का जोड़ है, यानी कि आपको निकालना है उनके वर्गों का क्या जोड़। तो पहले देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं कि एक संख्या ए है दूसरी संख्या क्या बी, लेकिन कह रहा है कि इनका अंतर, तो अंतर माने घटाना होता है, यानी कि ए माइनस बी, अंतर कितना है 5। अब इसके बाद करेंगे उनका गुणनफल, अब इन दोनों का गुणनफल, तो ए गुणे क्या बी, या हम लोग ए बी लिख सकते हैं सिर्फ, गुणनफल कितना है 13। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का जोड़, अब इन संख्याओं के वर्गों का यानी कि स्क्वायरों का क्या जोड़ आपको कह रहा है कि फाइंड कीजिए कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसका फार्मूला पुट करना है, वो भी माइनस वाला, तो यह हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस होता है 2a क्या बी। ठीक है, अब यह a माइनस बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे आज ए बी का मान कितना 13 हुआ ना, अब 5 5 25 और प्लस 13 दूना कितना 26, जोड़ दीजिए 6 5 11 को 1 हासिल 1 2 2 4 और 1 कितना 5 51 मिला ना, यानी कि उनके संख्या यानी कि संख्याओं के वर्गों का यदि जोड़ किया जाए तो कितना मिलेगा 51, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि यदि x प्लस 2y बराबर 8 दिया है, देखिए क्या x प्लस कह रहा है कि 2y बराबर कितना पुट करना है 8, और कह रहा है कि xy का मान कितना पुट करना है 6 पुट करना है, तो कह रहा है कि x का घात 3 और प्लस 8 y का घात कितना 3 का मान क्या होगा। ठीक है ना, इसी का मान पूछ रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस इस फार्म में हम लोग को तोड़ देना है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्म में हम लोग को तोड़ देना है इसको। यह घात 3 है तो x घात 3 यह ही है, ठीक है, यह प्लस 2 को तोड़ेंगे तो 2 और y का घात कितना 3 मिलेगा, और यह हो जाएगा a, यह क्या हो जाएगा पूरा b। अब उसके फार्मूले पे हम लोग चलेंगे तो a प्लस बी होता है ना, तो a प्लस बी होता है, तो देखिए x प्लस बी का वैल्यू क्या है 2y, और घात कितना कह रहा है 3, माइनस 3 गुणे कह रहा है कि ए बी चाहिए,
लेकिन ए बी की जगह पर है क्या, यक्स गुणे क्या है 2y, यक्स गुणे कितना 2y, और कोष्टक में हो जाएगा यक्स प्लस कितना 2y। समझे हैं ना। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है 8 का पावर 3 हो जाएगा और माइनस 3 दूनी के कितना 6, और यक्स से वाई में यक्स वाई होगा, और यक्स वाई का मान कितना है 6 है ना, और कोष्टक में इसका मान कितना है 8। अब देखिए 8 का पावर 3 है तो 8 8 64 होगा, और 64 से 8 से गुणा, यानी 64 में 8 से गुणा, 8 चौको को 32 को 2 हुआ, हासिल 3 हुआ ना। अब 8 6 का 48, 48 से 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 512 हुआ ना, तो ये हो जाएगा 500 कितना 12, ठीक ना। अब माइनस 6 6 के कितना 36, और गुणे कितना 8, अब गुणा कर दीजिए इसका 512 और माइनस 8 6 का 48 को कितना 8, हासिल 4 हुआ ना। अब देखिए 8 3 के 24, और 24 से 4 कितना हो जाएगा 28 होगा ना, घटा दीजिए। अब 2 में से 8 नहीं घटेगा, 12 में से 8 घटेगा 4 होगा, 0 बचा तो 10 होगा, और 10 में से 8 घटेगा तो 2 होगा, 4 बचा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2। देखिए ये रहा क्या आपका आंसर, रहा कि नहीं रहा। अब ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, दिया है 224, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या सी, समझ में आया है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, इसमें जो है आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए जो भी आपका ये मान दिया गया है, कह रहा है कि इसका टोटल मान फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्रम कैसे चल रहा है, यक्स माइनस 1, यक्स प्लस 1, यक्स स्क्वायर प्लस 1, और यक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना है 1। पहले इसको हम लोग हल करेंगे और उसी के अनुसार जो है कि सभी को लेकर चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो यक्स माइनस 1 होगा, और ये हो जाएगा यक्स प्लस कितना 1। पहले दो दो को लेकर चलिए, इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि यक्स प्लस 1 हो गया, अब माइनस हुआ ना, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा। अब यह हो जाएगा यक्स माइनस 1, और माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए उसको छोड़े रहिए, अब यहाँ से यक्स यक्स कट जाएगा, कितना होगा 2 बटा में, एक में जोड़ा है एक में घटाया गया है, तो फार्मूला आपका a माइनस बी के इसका, यानी कि a प्लस बी एक में हो और एक में a माइनस बी हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का क्या स्क्वायर। उसी के अनुसार हम लोग इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या स्क्वायर। समझिएगा मान दोनों सेम था, जब यही था तो देखिएगा क्या हो रहा है, सिर्फ अंकों को जोड़ा जा रहा है एक एक, यानी कि अंश जितना है उसको क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। यह जो हर है इसका, हर जितना है पहले का स्क्वायर कर दिया जा रहा है, दूसरे का क्या स्क्वायर, ठीक है। उसी के अनुसार यदि हम लोग इसको लेते हैं, वही फॉर्म सेम चलेगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यही प्रोसेस इसका ले चलिए, इसके बाद उसको, इसके बाद इसको। तो अब देखिए सेम प्रोसेस वही, यानी कि इसी तरह से करेंगे तो सिर्फ अंश जुड़ जाएगा, तो दो दो कितना हो जाएगा 4, और यह स्क्वायर पे हो जाएगा, दो दो घात का है तो यह कितने का हो जाएगा 4 घात का, माइनस कितना 1। अब माइनस हो जाएगा यक्स घात 4 और प्लस कितना हुआ ना। अब देखिए अब यदि हम लोग उस तरह से इसको करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो फिर मान हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 8, अब पावर हो जाएगा कितना इसका 4 इसका 4, यानी कि इसके रूप का लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा यक्स का पावर कितना 8 और माइनस कितना 1। अब बच गया क्या -8, और बाटा में आपका हो जाएगा यक्स का घात 8 और प्लस कितना। फिर वही फार्म में हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा 16, अब बाटा में यह देखिए घात 8 8 का है तो यह हो जाएगा अब 16 का घात हो जाएगा माइनस कितना 1। ठीक है, एलसीएम लेने से अच्छा है कि एक हम लोग प्रोसेस चेक कर लिए हैं कितना आ रहा है और उसी के अनुसार हम लोग सभी को लेकर चलेंगे। चलिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, यानी 16 बटा में एक्स घात 16 और माइनस कितना 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ए क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बटा में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc तथा आपका और मान दिया गया है कह रहा है गुणन से मिलता है, यानी कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है
ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, बस ये जो है कि आपका खुद एक फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। इसका फार्मूला होता है यक्स प्लस वाई प्लस क्या जेड, ऊपर के लिए। अब कोष्टक में होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर, माइनस होता है यक्स वाई, माइनस होता है वाई जेड, और माइनस होता है क्या जेड एक्स, ठीक है। बाटा में इसका फार्मूला यानी कि इसी के अनुसार हम लोग इसको तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और कोष्टक में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस क्या सी, ठीक है। इसके अनुसार गुणे, अब ये तो आपका खुद है टूटा हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या सी, और बाटा में आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस क्या जेड एक्स, ठीक है। अब देखिए मिलाइएगा, इससे ये जो पूरा मान है आपका क्या होगा कट जाएगा। अब इससे जो है ये वाला आपका पूरा मान क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। आपका बच गया क्या, यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अब बाटा में आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या सी, ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 27वां क्वेश्चन देखिएगा। 27वां क्वेश्चन पहले भी बताया गया है, 27 जैसा जो है कि पहले ही बताया गया है, सेम प्रोसेस वही है। सवाल का दिया है, मिला लीजिएगा। यक्स माइनस 1/x इजिकल टू 2, दूसरा दिया है कि x घात 4 धन 1 बटा में x घात कितना 4 बराबर प्रश्नवाचक में, यानी कि इसी का आपको मान फाइंड करना है। तो देखिए x माइनस 1/x का दिया है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस इनका दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, और वर्ग करेंगे तो आपका खुद इतना मान आ जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल में सिर्फ 2 मिलेगा, और 2 दूनी कितना 4। अब देखिए फिर यक्स स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो गया यक्स स्क्वायर बराबर 2 को इधर भेज दीजिए, तो 4 है, इधर माइनस में इधर चलेगा तो प्लस 4 और 2 कितना 6। देखिए अभी 2 घात का मिला, लेकिन 4 घात का चाहिए, तो फिर स्क्वायर कीजिए, तो यह हो जाएगा x घात 4 धन 1/x घात कितना 4, अब प्लस कितना मिलेगा 2, दोनों का गुणनफल का 2 गुना करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, सिर्फ 2 इजिकल टू 6 के 36, तो x घात 4 बाटा में 1/x घात कितना 4 बराबर 36 माइनस कितना 2। अब घटा दीजिए, तो x घात 4 आप प्लस 1/x घात 4 बराबर कितना मिल गया 36 में से 2 घटाइए 34, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है डी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, ठीक है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28, ठीक है। पूछ रहा है कि मान कितना होगा, जो कि आपको जो है कि ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। इसमें x का मान क्या दिया है, देखिए x की जगह पर जो मान दिया है वो रखेंगे, y की जगह पर जो मान दिया है वो, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस बड़ा होगा, यानी कि यह हो जाएगा u प्लस v बटा में 1 माइनस यू भी, ठीक है, और प्लस y का मान है u माइनस भी बटा में 1 प्लस हो जाएगा क्या u भी, ठीक है। अब देखिए पूरे का बाटा, फिर 1 माइनस है x का मान क्या है u प्लस भी, और बाटा में है 1 माइनस क्या u भी, और इनटू दूसरा है आपका u माइनस भी बाटा में आपका है u प्लस क्या 1 प्लस u, इतना दोनों का मान है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस यू भी, और दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस क्या यू भी। अब इससे वो कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस यू भी से 1 माइनस यू भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका u प्लस भी
ये बच गया, कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस क्या, अब पूरे का बटा, अब इसके हर से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू भी, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस यू भी, अब माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा क्या, देखिए u प्लस भी, और दूसरा में है u माइनस क्या भी, अब पूरे का बटा आपका हो जाएगा 1 माइनस यू भी, और दूसरे में 1 प्लस क्या यू भी, अब पूरे का ही बटा है ना बड़ा वाला, तो इसके हर से इसका हर क्या होगा, कट जाएगा, बच जाएगा क्या, देखिए ये देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, u से 1 में गुणा u हो जाएगा, और u से इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर क्या भी, और फिर v से करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस भी, यह हो जाएगा प्लस यू भी स्क्वायर, और बटा में आपका हो जाएगा इसका, देखिए दोनों का मान सेम है तो यह हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर और भी स्क्वायर, वर्गांतर पे यानी कि a माइनस बी और दूसरे में प्लस बी के नियम से यह हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में यू स्क्वायर और माइनस, अभी ये छूटा हुआ है प्लस, अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, ये बचेगा ना, फिर इसमें करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा u माइनस भी और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस यू भी। अब हम लोग जो है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस u, और u से इसमें करेंगे तो माइनस यू स्क्वायर क्या भी, फिर भी से करेंगे तो माइनस भी, और इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू भी स्क्वायर, ठीक है। अब u और u 2u हो जाएगा, भी और भी से भी क्या होगा, कट जाएगा, यू स्क्वायर भी और यू स्क्वायर भी से यू स्क्वायर भी कट गया, यू भी स्क्वायर और यू भी स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस क्या 2u भी स्क्वायर, ठीक है। और बटा में आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर भी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर और प्लस क्या भी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से कॉमन हम लोग का हो जाएगा 2u, तो यह बच जाएगा क्या 1 प्लस भी, 1 प्लस भी स्क्वायर, और बटा में इसका जो है गुणनखंड हम लोग करेंगे तो इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ, तो गुणनखंड करके यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 1 माइनस यू स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर भी स्क्वायर और प्लस क्या भी स्क्वायर, इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन देखिए 1 माइनस भी यू स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ से यदि प्लस भी कॉमन ले लें प्लस भी स्क्वायर तो यह हो जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस क्या यू स्क्वायर, अब एक में हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर और दूसरा में हो जाएगा 1 प्लस क्या भी स्क्वायर, यानी कि आपका गुणनखंड हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर और दूसरे में 1 माइनस क्या भी स्क्वायर, 1 प्लस भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा 2u और बटा में 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर कौन सी आपका करेक्ट है, 2/u बटा में 1 माइनस क्या यू स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो गया है, यहाँ पर आप लोग समझ लेंगे, जो यहाँ से आपका नहीं है तो इससे अच्छा आपको ये रहेगा कि x प्लस वन को अलग हल कर लीजिए और 1 माइनस एक्स वाई को अलग हल कर लीजिए, उसके बाद मान पुट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, तो चलिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले तो आपको इसका जो है फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है x माइनस 1/x का पावर 3 प्लस 3 कोष्टक में होता है x माइनस 1 बाई क्या x।
यानी कि इसका मान फाइंड करने के लिए यदि हम लोग x माइनस 1/x का मान निकाल ले तो आसानी से जो है कि हम लोग हल कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x, यानी प्लस में दिया है लेकिन हम लोग को इसका मान चाहिए माइनस में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर और प्लस क्या 2ab, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग इसको लेकर चलेंगे तो आपका यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स स्क्वायर के रूप में हम लोग ले लें। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला ये है, ठीक है, जो लिखे थे वो वाला नहीं था, वो दूसरा फार्मूला था, यानी कि इसके लिए ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका यदि हम लोग होल स्क्वायर निकालते हैं तो फार्मूला क्या होगा a माइनस बी होता है, यानी कि x माइनस 1 क्या x, ठीक है, क्या होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है प्लस 4ab होता है। तो ab का मान रखें तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, रख कर देख लीजिए गुणे x गुणे 1 क्या x कट गया। अब देखिए इसका मान रखेंगे कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करें 4 चौको 16 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 क्या x का स्क्वायर और प्लस कितना 4 को इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा 16 माइनस 4 बराबर हो जाएगा x माइनस 1/x का स्क्वायर। 16 में 4 घटा दीजिए 12 हो जाएगा इजिकल टू हो जाएगा x माइनस 1 क्या x का स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये कर्ण में आ जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा x माइनस 1/x इजिकल टू अंडर में कितना 12, और 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2 कर्ण में कितना 3, निकाल कर देख लीजिए 12 कटा दीजिए, जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से 1 2 बाहर, ये बन नहीं रहा है तो कर्ण में हो जाएगा, यानी 2 कर्ण में कितना 3, यानी कि x माइनस 1/x का मान निकल गया 2 कर्ण में 3। अब इसके जगह पर रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 कर्ण में 3 का पावर 3 प्लस 3 गुणे इसका मान हो जाएगा 2 कर्ण में कितना 3। अब इसका 3 बार गुणा करेंगे तो देखिए 2 गुणे 2 कर्ण में 3 गुणे 2 कर्ण में 3 गुणे 2 कर्ण में कितना 3, आप प्लस हो जाएगा 3 गुणे 2 कर्ण में कितना 3, हल कर दीजिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8, कर्ण में 3 से कर्ण में 3 में गुणा 3 हुआ और 3 अकेले बच गया तो कर्ण में 3 और प्लस 3 दूनी के 6 कर्ण में 3 और 8 तरीके 24 हुआ और कर्ण में कितना 3 प्लस 6 कर्ण में 3, ये हो जाएगा 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 होगा और कर्ण में कितना 3, यानी कि आपका हुआ 30 कर्ण में कितना 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो आपका है 30 कर्ण में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या बी, ठीक है, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है 30 कर्ण में कितना 3। चलिए अब ये तो आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 29। अब जो है कि अगले दिन जो है कि हम लोग देखेंगे जो है कि अध्याय 7 से, ठीक है।